नहीं बनाएंगे ना। इनको कंपटीशन में जाना चाहिए था, परसों था ना बल मेहंदी कंपटीशन, कहाँ पे था? तो फ्रेंड्स ये है एक घुघुती, पता नहीं क्या हुआ इसको, क्या हुआ होगा रे राम। देख गर्दन कितना मोड़ रही है, वहीं पे रख दे कहीं पत्थर पे। तो ये दोनों क्या कर रही हैं यहाँ पे बैठ के, दोनों के दोनों मक्खी छील रही हैं, भुट्टे सेक रही हैं। ये रामी बस आनी सी में ये वाला पेड़ जो है मैंने लगाया हुआ है, देखो पपीते का कितना बड़ा हो गया ये पेड़, ये देखो कितना अच्छा हो गया ये, एकदम घना घना। और इसमें ना बीच बीच में फूल भी लगना शुरू हो गए हैं, देखो वहाँ पे फूल लग रहे हैं इसके, यहाँ पे तो देखो फूल लग रहे हैं, इसका मतलब इसमें पपीते लगेंगे अब धीरे धीरे। आज हम मम्मी लोगों के यहाँ से हमारे लिए आए हैं ये टेस्टी टेस्टी से पतिउड़। तो ये मम्मी ने भेजे थे भाई, मैंने फ्रिज में डाल दिए थे, आज ही आए हैं ये। तो अब इनको पहले फ्राई करते हैं, फिर ससुर जी को भी देने हैं और सिमी लोगों को भी, मतलब मेरी जेठानी लोगों को भी, और देवरानी को भी दूंगी। तो भाई ये हैं पतिउड़ जो कि घर से आए हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी हो गया शाम का टाइम, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। तो शाम के बज गए हैं ठीक 5:30 और 5:30 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं बना रही हूँ चाय, चाय पी के हम जाएंगे घूमने के लिए। और फ्रेंड्स मौसम बाहर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, मतलब शाम का टाइम है तो ठंडा ठंडा है, मतलब ठंडा वाला मौसम है, गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया सा मौसम हो रखा है। आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी अभी, लेकिन पहले चाय पीते हैं। और आज एक ख़ास चीज़ आई है मेरे मायके से, तो वो है अरबी के पत्तों से बने पतिउड़। तो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी फेमस हैं पतिउड़, तो वो हमारे गांव में अरबी के पत्ते से बनाए जाते हैं। हमें बिल्कुल भी बनाने नहीं आते हैं, लेकिन जो गांव में पुराने दादी नानी लोग होते हैं ना, उनको ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने आते हैं। और मेरी दादी को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये पतिउड़ बनाने आते हैं। तो दादी ने ना मेरे लिए स्पेशली भिजवाए हैं, मतलब मम्मी लोग आए हुए हैं चौरास, क्योंकि मेरी नानी का जो है ना श्रीमद् भागवत कथा होने वाला है, श्रीमद् भागवत कथा है वहाँ पे 7 दिन की। तो इसलिए मम्मी लोग आए हैं चौरास और मैं भी जाऊँगी वहाँ पे। नानी का है वो, तो सप्ताह बोलते हैं हमारे यहाँ, 7 दिन का होता है वो वो है। तो इसीलिए मम्मी लोग आए आज गांव से, तो इसीलिए मम्मी लेके आई है हमारे लिए पतिउड़। तो आज मैं वो भी फ्राई करने वाली हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में क्या होता है ना, जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, उनसे स्पेशली ये जो सावन का महीना होता है ना, इसमें पतिउड़ बनाए जाते हैं। हमें तो नहीं आते पतिउड़। जो अरबी के पत्ते होते हैं उनको तोड़ के, फिर उनको अच्छे से खींच के, फिर उसमें बेसन में नमक, हल्दी, मिर्च मसाले और जीरा वगैरह डाल के और उसको अच्छे से पत्तों में लगाया जाता है। फिर पत्तों को अच्छे से फोल्ड किया जाता है, फिर उसको स्टीम किया जाता है और उसके बाद उसको फ्राई, मतलब स्टीम करने के बाद ठंडा करके फिर उनको फ्राई किया जाता है। तो इसकी प्रोसेस जो होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। तो मुझे तो नहीं आते हैं बनाने, लेकिन मेरी दादी को ना बहुत अच्छे से आते हैं। तो मेरी दादी ने मेरे लिए भेजे हैं मम्मी पापा के हाथों, तो मुझे काफ़ी खुशी है। तो आज हम पतिउड़ भी बनाएंगे, रात को बनाऊंगी और सबको दूंगी, मतलब ससुर जी को भी, अपनी जेठानी जी को, देवरानी को, सबको दूंगी। क्योंकि होता है ना, जो चीज़ ऐसे मतलब मिलती नहीं है यहाँ पे आसानी से और हम लोगों को बनानी नहीं आती है, तो वो चीज़ अगर मिल जाए तो भाई क्या ही बात है। तो भाई आज मेरे लिए मायके से आई स्पेशल समोड़, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। हमारे उत्तराखंड की फ़ेमस डिश है अरबी के पत्तों से बने पतिउड़, तो बहुत ही ख़ास डिश होने वाली है। तो शाम को मैं उसको फ्राई करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल हम चाय पियेंगे, और वैसे तो चाय में भी खा सकते हैं पतिउड़, लेकिन अभी मुझे फ्राई करने का टाइम नहीं है, क्योंकि फिर हमें बाहर जाना है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जब हम घर आएंगे उसके बाद ही मैं जो पतिउड़ है उनको फ्राई करूँगी। और अभी फिर सब लोग इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि ससुर जी भी गंगा आरती में जाते हैं और सब लोग इधर उधर रहते हैं। शाम को सब लोग घर पे रहेंगे तो सबको दूंगी मैं फिर फ्राई वगैरह करके। तो चलिए अभी फिर आज चाय वगैरह पीते हैं और फिर चलते हैं बाहर, तब दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। तो मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में सब्जियाँ लेने के लिए, लेकिन भाई यहाँ बहुत सारे ना चूहों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। ये देखो बैंगन लगे हैं, 2-4 बैंगन है, इनको निकाल लेते हैं, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं ना। सब्जियां लग रही नहीं रही इस बार, पता नहीं क्या हो गया सब्जियों को, इस बार लग नहीं रही हैं सब्जियां। करेले लगे हैं, 2 करेले लगे हैं यहाँ पे। हस्बैंड जी ने इसको ऊपर बांधा था, ऊपर तक जा रहा है अभी। करेले लग जाएंगे तो अच्छी बात होगी। हाँ यहाँ मत आ, क्या है? अरे यार जॉय पन्नी लानी पड़ेगी यार।
तो भाई चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ पे जेठानी जी ने जो मक्की के पौधे जो हैं काटे थे वो सूख गए हैं, अभी उनको जला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पता जल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी वो ना गीले हैं इसीलिए। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पन्नी लेके, चाय हमने पी ली है और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी वगैरह लगी है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इस बार सब्ज़ी वगैरह कुछ अच्छे से हो नहीं रही है। और यहाँ पे ना बहुत सारे चूहों ने इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें निकाल रखी हैं, ऐसे डर लग रहा है यहाँ जाने में, क्योंकि बोलते हैं जहाँ चूहे इस तरह से करते हैं वहाँ सांप वगैरह का भी डर होता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ जाने में बड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं गई, मैंने कहा भी शाम का टाइम है और उजाला भी काफ़ी था तो इसीलिए। और यहाँ पर 2 करेले लगे हुए थे, 3-4 बैंगन थे, 1-2 भिंडी थी बस। और इस बार मक्की भी कुछ ज़्यादा नहीं लगी तो करेले मैंने निकाल दिए हैं। और करेले तो लग ही जाते हैं फिर भी, लेकिन बाकी की कुछ भी सब्जियां नहीं हुई इस बार। भिंडी तो बिल्कुल भी नहीं हुई और जो मक्की वगैरह हैं वो भी बहुत कम हुई है। तो यहाँ पे जो मक्की वगैरह लगी हुई थी 2 मक्कियाँ मिली मुझे आज, तो मैंने सोचा चलो अपनी जेठानी जी को भी दे देते हैं। तो भाई सिमी डुगू को दिया मैंने और अगले दिन जो होगी वो हन्नू को भी दूंगी। तो अभी फ़िलहाल तो 2 ही थी यहाँ पे पकी हुई। इस साइड ना बिल्कुल भी कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो गया, चूहे वगैरह बहुत है ना यहाँ, इस वजह से क्या पता होता नहीं होगा। और वो डस्ट भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी झाड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस साइड, बहुत ज़्यादा इस तरह से रहता है। तो ज़्यादा जब जहाँ झाड़ी वगैरह होती है ना वहाँ चीज़ें अच्छे से होती भी नहीं है। तो फिर जो मक्की के पेड़ हैं ना जिन पे बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं थी उनको मैंने फिर उखाड़ दिया। और भाई बारिश की वजह से ये जो मक्खियाँ होती हैं ना इनके जड़ पहले हम काटते थे और उसकी जड़ को निकालने में इतनी आफत आती थी ना कि क्या ही बोलना है। लेकिन इस बार बारिश वगैरह हो रही है, मतलब सावन का महीना है, बारिश वगैरह तो चल ही रही है, लेकिन ये आसानी से उखड़ जा रहे थे। जैसे ही मैंने इसे हाथ लगाया तो भाई मैं बन गई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मैंने फटाफट से इनको उखाड़ दिया यहाँ पे। और मैंने सोचा चलो जब आए हुए हैं तो थोड़ा सा काम भी कर ही लेते हैं। तो जो पौधे खाली थे ना उनको रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इनको हटा ही देते हैं। बाकी यहाँ पे 2 मक्खियाँ पकी हुई थी तो मैंने सोचा सिमी लोगों को दे देते हैं, और एक दिन जब बाद में कुछ मक्खियाँ पक जाएंगी तो एक दिन हन्नों को भी दे देंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे मक्खियाँ तोड़ रही हूँ। और ना हर सीज़न में मतलब किसी न किसी चीज़, किसी न किसी फ्रूट या सब्ज़ी का टाइम होता है। इस बार बिल्कुल भी आम का भी सीज़न नहीं था, आम भी हमारे बहुत कम लगे। और भिंडी इस बार बिल्कुल नहीं हुई, बीन्स भी नहीं हुई, करेले थोड़े बहुत इक्का दुक्का लग रहे हैं, और बाकी भाई मक्की भी इस बार कुछ खास नहीं हुई है। और मच्छर भाई साहब, शाम को जैसे किचन गार्डन में चले जाओ तो मच्छर बहुत ज़्यादा है भाई। मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा घूमी लेकिन फिर भी मुझे एक मक्की के अलावा दूसरी मक्की नहीं मिली। सारी मक्की के पौधे ये ख़राब थे, ख़राब इन द सेंस कि इनमें मक्खियाँ लगी नहीं हैं, बस खाली पेड़ खड़े हैं, इनमें मक्खियाँ लगी नहीं रखी हैं। तो फिर भाई इन दिखावे के पेड़ों को रख के कोई फ़ायदा नहीं बनता है, तो मैंने इनको उखाड़ फेंका। फिर मैंने कहा यार सब लोग बोलेंगे कि यहाँ मक्की के पेड़ हैं तो पक्का ये मक्की भी खा ही रहे होंगे जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मक्की के पेड़ हैं ना, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि मक्की लगेंगी लगेंगी लगेंगी, बट इस बार बिल्कुल भी, ये देख सकते हो आप, जो मैं पेड़ उखाड़ रही हूँ इस पर भी एक मक्की लगी हुई है लेकिन उस पर भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ खास मक्की वगैरह नहीं है उस पर। और फिर मैंने ये मक्की के जो पेड़ हैं जो खाली खाली थे वो मैंने बिल्कुल उखाड़ के अलग रख दिए हैं। जिन पे 1-2 लगे हुए हैं ना मक्खियाँ वो मैंने रहने दी हैं, उनको थोड़ा पकने देते हैं और फिर उनको बाद में निकालेंगे। बाकी जो सब झाड़ी वगैरह है वो मैंने किनारे फेंक दी है, वहाँ पे जो है थोड़ा सड़ जाएगा तो उसकी खाद भी बन जाएगी, है ना। तो हम ऐसे ही करते हैं, जो सब्ज़ी के छिलके वगैरह होते हैं या फिर जो भी हम यहाँ पे खरपतवार निकालते हैं तो उसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसकी ना खाद बन जाती है। तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लेने के बाद अब चलते हैं वापस, क्योंकि मक्की तो हुई नहीं है लेकिन 2 मक्की भी हैं, तो ये सिम्मी डुग्गू को दे देते हैं और बाकी जो है वो अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो वो मैं हन्नू को दे दूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो भाई इतनी सारी जो है मक्खियाँ तोड़ी लेकिन बिल्कुल भी मक्खी नहीं निकली। बड़ा दुख होता है भाई, जब मेहनत करो और उतना फल नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का। तो यहाँ पे थोड़े बहुत छिलके थे तो इनको भी मैंने उधर फेंक दिया है और अब चलते हैं वापस। और चाय वगैरह तो पी ली है, अब हम जाएंगे थोड़ा सा पार्क में टहलने के लिए, क्योंकि डेली शाम को ना घर में रहना भी क्या ही करना है घर में भी। और शाम को ऐसा होता है ना कि बच्चे भी थोड़ी देर खेल लेते हैं, हमारा भी अपने फ्रेंड्स से मिलना जुलना हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे घर के इस कोने में ना कुछ ऐसा है कि पेड़ भी है, पेड़ के नीचे भी नहीं होता है। आम का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा है और उसकी जड़ें भी फैली हुई हैं,
तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पे जड़ें वगैरह होती हैं वहाँ पे चीज़ें अच्छे से होती नहीं हैं। अरे बाकी कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ, सब खाली है, पूरा खाली। यहाँ पे जेठानी जी ने अभी किया है साफ सुफ, तो ये देखो कुछ ऐसा हो रखा है भाई, नहीं है बिल्कुल भी मक्की मुक्की। तो ये दोनों क्या कर रही हैं यहाँ पे बैठ के, दोनों की दोनों मक्की छील रही हैं, भुट्टे सेक रही हैं। नहीं नहीं नहीं, अंदर दे दे। जल रहा है आज की धूप, बारिश से, आज की धूप से मुझे लग रहा है पूरा ये कचरा जो है सूख गया है, ऐसे लग रहा है मुझे, है ना। चला आ जाओ, आ जा मैं गुट्टू, जॉय सीधे नीचे गिरेगा। ये वाला पेड़ जो है मैंने लगाया हुआ है, देखो पपीते का कितना बड़ा हो गया ये पेड़, ये देखो कितना अच्छा हो गया ये, एकदम घना घना। और इसमें ना बीच बीच में फूल भी लगना शुरू हो गए हैं, देखो वहाँ पे फूल लग रहे हैं इसके, यहाँ पे तो देखो फूल लग रहे हैं, इसका मतलब इसमें पपीते लगेंगे अब धीरे धीरे। देखो कितना बड़ा हो गया ये। गिर जाऊंगी बेटा मैं नीचे, आज जल गई उस पर आग। चलो अबे भाई आंटी जी लोग कर रही हैं भजन कीर्तन, ये सामने पे यहाँ पे आंटी जी लोग भजन कीर्तन करती हैं रोज़ाना, बैठ गई हैं वो भजन कीर्तन करने के लिए। और अब सब्जी वगैरह तोड़ने के बाद हम जा रहे हैं पार्क की ओर, तो वो चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्ची, ये क्या है, अरे राम घुघुती, ये कहाँ से दी ये, कहाँ पे दी, अरे तो देखो गाइस ये देखो घुघुती हमारे कार्तिक ने पकड़ी हुई है। कहाँ थी ये, अरे रामो, इसको जिंदा वहाँ पानी पिलाओ, इसको वहाँ पे छोड़ दो, है ना, जिसने भी देखी। चलो अच्छा किया, इसको ना पेड़ पे रख दो, घोंसले पे रख दो उसको, ठीक है। अरे रामो दिखाओ। तो फ्रेंड्स ये है एक घुघुती, पता नहीं क्या हुआ इसको, क्या हुआ होगा, अरे राम देख गर्दन कितना मोड़ रही है, वहीं पे रख दे कहीं पत्थर पे। फ्रेंड्स यहाँ पे सिमी और जॉय कर रहे हैं एक्सरसाइज, और परी वहाँ लटक रही है, परी वहाँ कर रही है जिम। तो बच्चे आए हैं अभी जिम में, हम घर से आए तो उसके बाद आए सीधे पार्क में, और बच्चे यहाँ पे करने लग गए हैं जिम। परी कहाँ लटक रही है, ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ पे है अमरूद का पेड़, अमरूद के पेड़ पे अमरूद भी लग रहे हैं, लेकिन हमारे घर में तो लगे हुए हैं भाई, इस वाले पे बहुत कम दिख रहे हैं, इक्के दुक्के दिख रहे हैं। पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं। वाओ गुट्टू रानी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारी परी रानी कर रही है एक्सरसाइज, वहाँ चढ़ते नहीं है बेटा, वो देखो कहाँ से कहाँ चढ़ दी है। कोई बात नहीं, बच्चे जब लटकेंगे ना तभी एक्सरसाइज होती है बच्चों की, पर गिरना मत बेटा है। वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और यहाँ जॉय कर रहा है सिमी के साथ जिम। वेरी गुड परी, परी तो खूब लटक रही है बंदर की तरह। जॉय यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है। और ये है पार्क के नज़ारे, यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं भाई ये सारे लोग बैठ के। नहीं बनाएंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे ना। इनको कंपटीशन में जाना चाहिए था, परसों था ना बल मेहंदी कंपटीशन, कहाँ नगर नहीं, ए जल गया रे वो। सब ऐसे ही बोल रहे हैं देखो आके। देखते हैं आज लेफ्ट जीतता है या राइट जीतता है, लेफ्ट हैंड जीतता है कि राइट हैंड जीतता है, कंपटीशन हो जाए। तो भाई सावन का महीना है और यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं और वो लगा रहे हैं एक फ्रेंड को मेहंदी। और मैं बोल रही हूँ कि चलो भाई देखते हैं कि आज कौन फर्स्ट आता है, कौन सबसे अच्छी मेहंदी लगाता है। बाकी सब लोग यहाँ पे खेलने पे लगे हुए हैं और ये हैं पार्क के नज़ारे। सब लोग खेलने पे लगे हैं, कुछ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ जिम कर रहे हैं। और ये आ रहा है दौड़ के हमारा जॉय, मेरे साथ तुम्हारे भी होवे वो तो मेरे साथ बांधने चाहिए सच्ची। हर कार्य में होना मैंने बोला। हम जा रहे हैं घर की ओर। क्या है ये देखो जॉय पेड़ कट गए शायद, देख दानी लगी है इसमें। नीम का पेड़ पता नहीं किसने काटा होगा, पेड़ काट दिया, देखो पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए।
तो अभी आ गए हम दूध लेने के लिए और यहाँ पे 15 अगस्त के लिए बहुत सारी अच्छी सजावट करी हुई है, बच्चों के लिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और दूध वगैरह लेने के बाद अब हम आ गए हैं अपने घर पे। तो फ्रेंड्स आज मम्मी लोगों ने भेजे थे हमारे लिए पत्यूड़, और तो अब उनको फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले और तब मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स आज मम्मी लोगों के यहाँ से हमारे लिए आए हैं ये टेस्टी से पत्यूड़। तो ये मम्मी ने भेजे थे भाई, मैंने फ्रिज में डाल दिए थे, आज ही आए हैं ये। तो अब इनको पहले फ्राई करते हैं, फिर ससुर जी को भी देने हैं और सिम्मी लोगों को भी, मतलब मेरी जेठानी लोगों को भी और देवरानी को भी दूंगी। तो भाई ये हैं पत्यूड़ जो कि घर से आए हैं और अब इनको फ्राई करते हैं मस्त करके और फिर सबको दे के आते हैं। तो सबसे पहले जो पत्यूड़ होते हैं उनको ना गोल गोल शेप दे के काटना होता है, क्योंकि ये ना एक पत्ते से एक पत्यूड़ बनाया जाता है। ये बेसन से बने होते हैं और मतलब जो अरबी के पत्ते होते हैं सबसे पहले उनको निकालना है, फिर उनको धोना है, फिर उनको अच्छे से बेसन का घोल लगाना है। बेसन के घोल में नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, जीरा, जख्या सब कुछ मिलाया जाता है। उसके बाद जो पत्यूड़ होते हैं उनको फ़ोल्ड किया जाता है, देन उनको स्टीम किया जाता है और उसके बाद उनको अच्छे से ठंडा होने के बाद अच्छे से गोल गोल में कट किया जाता है और फिर उनको ना डीप फ्राई किया जाता है। खूब सारा ऑयल डाल के इनको खूब डीप फ्राई किया जाता है। और इसको ना भाई फ्राई करने में बहुत ज़्यादा आफत आती है, क्योंकि ना ये कच्चे भी नहीं रहने चाहिए और टेस्टी भी होने चाहिए। तो जितना ये तेल में पकेंगे ना उतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इनको फ्राई करने में। और भाई जब इनको फ्राई करते हैं, जब जैसे ये स्टीम होते हैं ना, तो स्टीम होने के बाद ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन जब इनको फ्राई किया जाता है ना उसके बाद इनकी क्वांटिटी जो होती है ना बिल्कुल कम हो जाती है, तब ये बहुत कम होते हैं। तो जब ये प्लेट में थे ना तो मुझे ऐसे लगा कि अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने फ्राई करना शुरू किया ना तो भाई ये बहुत कम हो गए थे। लेकिन फिर भी मैंने ये सब के लिए फ्राई किए सबसे पहले, उसके बाद ही मैंने सोचा कि सबको दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बार फ्राई किए, देन उसके बाद इनको अच्छे से तलना है भाई, बहुत देर तक इनको फ्राई होने देना है, इनको एकदम कुरकुरे बनाना है, तब इनको खाने में ना बहुत टेस्ट आता है। और जो इनको तड़का लगाना है ना, तो मतलब सबसे पहले ऑयल डालना है, ऑयल को गर्म करके उसमें जख्या डालना है। तो जख्या हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहता है। मतलब अगर कुछ भी खाना बनाना है उसमें जख्या का तड़का लगा दिया जाए तो खाने का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो पत्यूड़ हैं उनको तो अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब सबसे पहले ससुर जी को दे के आते हैं। सबसे पहले मैं ये पूजा में रखूँगी, तो मैं सबसे पहले मंदिर में रखा, देन उसके बाद 2 कटोरियों में, एक ससुर जी के लिए, एक अपनी देवरानी के लिए रख दिया और फिर सिम्मी लोगों को भी दिया। तो भाई बाकी के मैंने यहाँ पे स्टीम होने के लिए रख दिए और ससुर जी के लिए भी अच्छे से रख दिया है कटोरियों में। तो मैंने सोचा पहले उनको दे के आ जाती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म इनको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके साथ बिल्कुल भी कुछ चटनी, सॉस कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। सबसे पहले सबको दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आज मम्मी लोगों ने भेजे थे हमारे लिए पत्यूड़ और मैंने फ्राई कर दिए हैं और मैंने ना ससुर जी को भी दिया, देवरानी जी को भी दिया और अपनी जेठानी जी को भी दिया। और अब हम बैठ के खा रहे हैं, टाइम हो गया ठीक 8:30। तो ये मम्मी लोगों ने भिजवाए थे, ये अरबी के पत्ते से बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अरबी के पत्ते से बनते हैं, उनको ऐसे बेसन में फोल्ड करना पड़ता है, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा सब डाल के ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर इसको स्टीम करते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, खूब सारा जख्या डाल के इसको ऐसे फ्राई करते हैं। मैंने देखा था। वाओ बहुत अमेजिंग। परी कैसा हो रहा है बेटा, कैसे हो रहा है? मस्त यार, बहुत मस्त। तेरे को भी अच्छा लगा? हाँ यार बहुत। तो सही में गाइस इतने ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं ना, नहीं यमी हो रहा है ना, कि क्या ही बोलना है। पहले मैं सबको दे के आई, देन अभी हम खा रहे हैं। वाओ मम्मी अब आ जाओ पत्यूड़ खाने। अब जरा मेरा मतलब हम जरा टीवी खोल ले। तो बच्चे कर रहे थे पढ़ाई और इसको ना फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है। फिलहाल ये फ्राई हो गया, बहुत यमी बने हैं सही में ना। मेरी दादी बनाती है इनको, बहुत टेस्टी। इन दोनों को देखो, गैस तो लगी, अच्छे हो रहे हैं। ये जितना मुंह मत भर। यहाँ देखो गाइस, इस पर जॉय को पूरा मुंह भर दिया। ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं खाने, है ना। ले जाए रहने दे खाना उसको, रहने दे, ज़्यादा नहीं देने उसको। ये बताए हैं हमने सब्जी के लिए, तो इसमें ना मस्त करके रोटी भी खाई जा सकती है। जब हम छोटे थे ना तो इसमें हम रोटी भी खाया करते थे। तो भाई कुछ तो स्नैक्स के तौर पे हमने खा दिया है, दो चार ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन ये मैं
सब्ज़ी के लिए फ्राई कर रही हूँ। इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है, तो थोड़ा सा ना इसकी सब्ज़ी भी बना देते हैं इस तरह से। वाह, बहुत टेस्टी बने थे सही में। साथ साथ में मैंने डिनर भी बना दिया है। ये है टेस्टी से पत्यूड़, ये है दलिया, ये है आलू और चने की सब्ज़ी, और ये हैं रोटियां। तो टेस्टी टेस्टी सा डिनर कर लेते हैं। और दादी को बहुत बहुत थैंक यू कि दादी ने ये पत्यूड़ बना के भेजे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और अभी ये मेरा है डिनर, तो भाई चलिए टेस्टी टेस्टी सा डिनर कर लेते हैं। थैंक यू। और ये हमारे उत्तराखंड की ना सबसे मतलब सावन के महीने में बनाई जाने वाली फेमस डिश होती है। इसको ना जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, उस दिन भी पत्यूड़ बनाए जाते हैं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो अरबी के पत्तों से ये पत्यूड़ बनते हैं। तो चलिए टेस्टी सा डिनर कर लेते हैं हम लोग। अब खाना वगैरह हमने खा लिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो भेजे थे मम्मी ने पत्यूड़, बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। और ये पत्यूड़ ना मेरी दादी के बनाए हुए थे, सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो फाइनली हमने खाना वगैरह खा लिया है। बच्चों को भी काफ़ी अच्छे लगे पत्यूड़, है ना जॉय, है ना परी। तो अभी हमने पढ़ाई वगैरह भी करवा दी है, मैंने पढ़ाई वगैरह करवा दी है बच्चों से। और जॉय बोल रहा है कि अच्छे लगे। तो अभी बच्चों देख रहे हैं टीवी। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय। खोल दूँ।